साथियों नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसे जैसे आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा खत्म होते जा रही है और जिन किसी भी छात्र का आगे के डेट में एग्जाम है उनके मन में लगातार क्यूरियोसिटी बढ़ रही है कि हमारा तो आगे एग्जाम है, तो अभी तक जो एग्जाम हुए हैं उस बेस पे हम ऐसा क्या पढ़ लें कि हम अपना एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएं। और साइंस को लेकर के कमोबेश यही शिकायत लगभग आप सभी छात्रों का है और लगातार आप सभी व्हाट्सएप पे मैसेज भी करते हैं कि गुरुजी हमारा फलाने डेट में एग्जाम है, हमारे पास एक सप्ताह का समय है, 10 दिन का समय है, तो हम इस बचा हुआ समय में साइंस में कौन से टॉपिक पे फोकस करें ताकि जो हमारा नंबर है वो बूस्ट हो जाए, नंबर जो है वो बेहतर हो जाए। तो मेरे मित्र, आज के इस छोटे से वीडियो सेशन में हम कंप्लीट उन सभी टॉपिक की बात करेंगे जो कि आपका एग्जाम एनालिसिस से निकल के आया है और सभी टॉपिक आप सबों के लिए इंपॉर्टेंट है अगर आपका एग्जाम आगे के डेट में है तो। और इसीलिए मेरे मित्र ये वीडियो भी आप सबों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि मैं एनालिसिस आपका डे 1 से करा रहा हूं और अभी तक जितने भी एनालिसिस कराए हैं उस बेस पे जो आपको मैं टॉपिक अभी मैं दिखाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, वो टॉपिक आप सबों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसीलिए सभी छात्र सर जो टॉपिक है उसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लेंगे, साथ में उस टॉपिक का रिवीजन करके एग्जाम देने जरूर जाएंगे। तो आइए, जो आप सबों का मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन है कि सर हमें किस किस टॉपिक पे फोकस करना चाहिए लास्ट टाइम में, तो मेरे मित्र आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट के कुछ पोर्शन हैं जो आप सबों के लिए काफी उपयोगी है। ध्यान में रखना कि फिजिक्स में अभी मोशन से संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं। पहले तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये टॉपिक आप सबों के लिए जरूरी है। और मेरे ख्याल से अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो ध्यान देना कि मोशन जो है इससे संबंधित सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। अब तो ग्राफ से संबंधित भी सवाल देखने को मिल गया है, तो मोशन पूरा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन अति महत्वपूर्ण चैप्टर है क्योंकि इससे न्यूमेरिकल सवाल भी पूछे जा रहे हैं। ध्यान देना कि ग्रेविटेशन भी आपके लिए महत्वपूर्ण चैप्टर बनता जा रहा है क्योंकि जो मैं एनालिसिस करा रहा हूं तो वहां पे मैं देख रहा हूं कि सर प्रत्येक शिफ्ट में ग्रेविटेशन से सवाल पूछे जाते हैं। अब ध्यान रखना कि ग्रेविटेशन चैप्टर में ही आपको थ्रस्ट भी पढ़ने हैं, प्रेशर भी पढ़ना है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी पढ़ना है और इस तीनों टॉपिक से आपके एग्जाम में सवाल आए हुए हैं। तो मेरे मित्र, कंप्लीट ग्रेविटेशन चैप्टर का रिवीजन करना बेहद जरूरी है। इसके बाद सर हाल के दिनों में वर्क, एनर्जी एंड पावर से भी सवाल पूछे जा रहे हैं और साउंड तो डे 1 से सर रेलवे लेकर के चल रहा है। लाइट के सवाल आप सभी इमेज फॉर्मेशन वगैरह से पूछे जा रहे हैं, एनालिसिस में देख ही पा रहे होंगे और ये बेहद जरूरी है। हालांकि लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये 3 चैप्टर ऐसा है जिस पे आपने लगातार शुरू से मेहनत करा है। क्योंकि सवाल पूछे जा रहे हैं तो मैंने यहाँ पे रख दिया, लेकिन मेरे मित्र मुझे नहीं लगता है कि कोई भी जो सिंसियर छात्र होगा उसको लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अभी पढ़ना पड़ेगा। अभी जो आपने काम नहीं करा था जिस टॉपिक पे उस पे करना, यानी कि मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, साउंड, ये मस्ट है, इसका रिवीजन करके जरूर जाएं। बाद बाकी लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म तो आप सभी लगातार पढ़ ही रहे हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो मैटर से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, यानी कि पदार्थ से सवाल देखने को मिल रहे हैं। अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतराण्विक स्थान, इन सभी से। एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयन से भी सवाल आ रहे हैं, वैलेंसी वगैरह से सवाल पूछे जा रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर से सवाल पूछे गए हैं, चाहे वो थॉमसन एटॉमिक मॉडल हो या रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हो। केमिकल रिएक्शन एंड इट्स टाइप से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एसिड, बेस एंड सॉल्ट से पीएच वैल्यू वगैरह पूछे जा रहे हैं। मेटल एंड नॉन मेटल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और साथ में ऑर्गेनिक के तो सवाल लगातार आपको देखने को मिल रहे हैं हर एक चैप्टर में। तो अगर आपका आगे के फेज में एग्जाम है तो केमिस्ट्री की ये जो चैप्टर्स हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है आप सबों के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें बायोलॉजी की तो मेरे मित्र सेल और टिश्यू का अपना जलवा है। हर एक शिफ्ट में सेल और टिश्यू से सवाल पूछे जा रहे हैं, सेल और टिश्यू जरूर रिवीजन करें। रिप्रोडक्शन के सवाल लगातार आ रहे हैं, खास करके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। अच्छा, जब रिप्रोडक्शन चैप्टर आप रिवीजन कर रहे हैं तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उसका भी जरूर रिवीजन कर लीजिएगा क्योंकि उससे भी सवाल देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, लाइफ प्रोसेस में केवल एक डाइजेशन टॉपिक से सवाल देखने को मिला है, लाइफ प्रोसेस में डाइजेशन टॉपिक से सवाल देखने को मिला है। तो आप सभी पूरे लाइफ प्रोसेस को रिवाइज कर लेंगे तो हमें लगता है ज्यादा बेहतरीन होगा। अच्छा, जेनेटिक्स, अनुवांशिकी में आप सभी याद रखना बेसिक सवाल ही पूछे जा रहे हैं, तो बेसिक ऑफ जेनेटिक्स का रिवीजन होना बेहद जरूरी है। नेक्स्ट, आवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण, 1-2 सवाल पूछे गए हैं। लेकिन इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, खाद्य संसाधनों में सुधार से लगातार हर एक शिफ्ट में सवाल पूछे जा रहे हैं, तो मेरे मित्र इस चैप्टर का भी रिवीजन करना बेहद जरूरी। ओवरऑल अगर हम बात करें कि सर आगे के फेज में, आगे के डेट में आपका एग्जाम है
तो इन सभी साइंस के टॉपिक का बढ़िया रिवीजन करके जरूर जाइएगा, क्योंकि बगैर इसके अगर आप जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ होता हुआ नजर आएगा। तो आप सभी के जो लगातार क्वेरी थे कि गुरुजी हमारा एग्जाम डेट फलाने डेट में है और अभी से हम क्या करें, तो मेरे मित्र साइंस में अभी से आप केवल और केवल बस इतना कर लीजिए, आपका जो काम है वो आसान हो जाएगा। साथ ही ध्यान रखना कि अगर आप हमारे साथ जुड़ करके एनसीईआरटी क्लास 9th एंड 10th के कंप्लीट बुक को लाइन बाय लाइन डिस्कस करना चाहते हो तो आप सभी का स्वागत रहेगा एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच में। ये बैच आपको द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन से मिल जाएगा, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही मेरे मित्र बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप इस दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ध्यान में रखना कि अगर आप इस बैच में इनरोल हो रहे हो तो एक कोड लगा सकते हैं, और वो कोड क्या है तो आप सभी ध्यान देंगे। जो कोड है वो है आपका NCRT49। NCRT49 ये कोड आप लगा लेंगे तो ये बैच केवल और केवल आप 299 में इनरोल कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा इंफॉर्मेशन आप सबों के लिए उपयोगी रहा होगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।